दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो है क्लास 4 यानी ग्रुप डी की जो है बहाली निकाली गई है और मैंने आप लोगों को आज ही मॉर्निंग में इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दिया था और बताया था कि इसमें जो है सिर्फ आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे मुख्य पीठ जबलपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 पोस्ट है, इंदौर में देखेंगे 11 पोस्ट है और ग्वालियर खंडपीठ में 13 वैकेंसी है। इस तरह से 69 वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे लिफ्टमैन के 1 पद है और ड्राइवर के भी यहाँ पे जो है 8 पद है। तो इन सब के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपका 30 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा और उसके आधार पर यहाँ पे चयन आपका किया जाएगा। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे लाइव अपडेट में MP हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे MP हाई कोर्ट। क्या सर्च करेंगे? MP हाई कोर्ट। जैसा आप इतना सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आपको जो MP हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई का भी लिंक मिलेगा। आप सीधे अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ही आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाता है। आप उस OTP को यहाँ पे लिखते हैं, वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है स्टेप्स खुल के आ जाते हैं। ये मात्र 3 स्टेप्स में आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में गलती ना हो और आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये स्टेप्स आपको दिख जाते हैं। परीक्षा का नाम यहाँ लिखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी जानकारी बताया गया है, जिसमें आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिफ्टमैन, इसके अलावा वाहन चालक के पद हैं और इसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि आप आवेदित वर्ग का नाम जिस हेतु आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट अप्लाइड आपको चूज करना है। चतुर्थ श्रेणी का अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइवर के लिए या लिफ्टमैन के, तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे मुख्य या पीठ खंड का नाम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको चूज करना है, मतलब किस जो है प्रिंसिपल सीट या बेंच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बता रखा हुआ है कि आप किसी एक ही जो है पीठ बेंच या किसी न किसी एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक ही स्थान हेतु अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मल्टीपल स्थान हेतु अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक ही के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप इसमें से देख लेंगे किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ प्रिंसिपल सीट जबलपुर, इंदौर, इसके अलावा ग्वालियर, तो आप जो भी है अपना अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे मेल फीमेल। देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उनका भी कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि आप सिर्फ 12th से अधिक नहीं पढ़े होने चाहिए। 12th से अधिक अगर आप पढ़े तो फॉर्म मत भरिएगा, आपको जो आगे जांच होगी तो फिर आपको छाड़ दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं बोला गया और मैक्सिमम 12वीं बोला गया, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ माताजी का नाम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। कैलेंडर से ओपन हो जाएगा, आप डेट ऑफ बर्थ इस तरह से चॉइस करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और अपना जो पोस्ट का नाम, ऑफिस नेम, कब से कब तक आपने काम किया और अभी तक का भी डेट डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्यालय का संपूर्ण पता, जिला और राज्य सहित, इसके अलावा वेदर यू हैव ऑब्टेन्ड परमिशन, आपने परमिशन लिया हुआ है, आपको यहाँ पे यस में बताना है। और यहाँ अनुमति की तिथि भी आपको चूज करना है, NOC जिसको बोलते हैं। अगर आप कर्मचारी नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिव्यांग के बारे में पूछ रहा है, दिव्यांग है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर हाँ करते हैं तो कितना % दिव्यांग है, किस प्रकार के दिव्यांग है ये आपको बताना होगा, नहीं तो आप यहाँ नहीं करेंगे, डिसेबल हो जाएगा। नागरिकता आपका इंडियन रहेगा। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो हाँ करेंगे। और आपको यहाँ श्रेणी आएगा जनरल, OBC, SC ST, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं यहाँ आपको चुनाव कर लेना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप इसे नहीं करेंगे, तो आपका कैटेगरी यहाँ पे जनरल ही चुनाव करके आपको फॉर्म को भरना है। आपको खुद से यहाँ पे जनरल चूज करना है, ये नहीं कि आप गलती से यहाँ पे कुछ भी चूज कर ले, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो अदर स्टेट से हैं उनको फॉर्म भरते समय अदर UR ही चुनाव करना है। यहाँ साफ साफ जानकारी लिखा हुआ है और आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। गलती करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो। देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे, मतलब जनरल भरेंगे। यहाँ पे आपको जनरल भरना
करना है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो, अगर आप एमपी से हैं तो यहाँ हाँ करेंगे और फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे विवाहित है कि अविवाहित है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ सिंगल या मैरिड, विडो यहाँ पे ऑप्शन है। जीवित बच्चों की संख्या, अगर मैरिड है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कितने आपके पास चिल्ड्रेन है। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको मोबाइल नंबर जो है ऑलरेडी शो करता है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेना है या आधार कार्ड की संख्या लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह बताना है। बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे कि तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस चूज करना है, प्रॉपर एड्रेस, करंट एड्रेस जो भी आपका है। जैसे मान लीजिए बिहार से तो बिहार चूज करेंगे। सिटी आएगा, सिटी में गोपालगंज या जो भी आपका मतलब जिला है, जिला शो करेगा। तहसील यहाँ शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको पूरा वर्तमान पता, करंट एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पिन कोड लिख लेना है और यहाँ परमानेंट एड्रेस अगर सेम है इसको टिक करेंगे। ऊपर वाला सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताना है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लास 8 की जानकारी बतानी है। आप यहाँ पे बोर्ड का नाम है, स्कूल का नाम बताएंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना पासिंग ईयर, ग्रेड और परसेंटेज बताएंगे। रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मार्कशीट का उल्लेख करते हुए यहाँ पे आपको ग्रेड या प्रतिशत में से केवल एक ही आपको दर्ज करना है, या तो ग्रेड वाला या तो प्रतिशत वाला, या तो प्रतिशत, ग्रेड है तो ग्रेड। तो यहाँ पे आपको 8वीं की जानकारी इसी प्रकार से भर देना है। कम से कम आप 8वीं पास होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 तक पढ़े तो फॉर्म भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं पढ़े होने चाहिए। यहाँ पे आपको अन्य कोई शैक्षणिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ पे भर के आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता की घोषणा भी करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12th तक या उससे कम है एवं मेरे द्वारा कक्षा 12 या उसके समतुल्य से कोई अधिक जो है शैक्षणिक योग्यता अन्य जैसे डिग्री अर्जित नहीं की गई है। तो ये आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर इससे अधिक आपने पढ़ाई किया हुआ है 12 से तो आपको अगर पकड़े जाते हैं तो आगे दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कब से कब तक काम किए, और यहाँ पे वर्क एड्रेस और वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस कोटा के बारे में बताना है कि क्या आपने चॉइस कोटा के अंतर्गत कोर्ट टर्मिनस आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मान्य न्यायाधीश के पास कार्य किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे न्यायाधिपति के पास काम किए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रीफरेंस मिल जाता है, नहीं किए तो आप यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ केसेस के बारे में बताना है, जैसे कि आपके कभी गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस कोर्ट के द्वारा, आपको यहाँ पे नो करना है। इसके अलावा आपको कभी कार्रवाई दंडात्मक किया गया है किसी भी काम के दौरान आपको जो है यहाँ पे बताया गया तो आप यहाँ पे यस नो बताएंगे। इसके अलावा क्या आपको किसी परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य सरकारी द्वारा संबंधित द्वारा मतलब आपको जो है प्रतिबंधित किया गया है, डिवाइडेड जो होता है, तो आप यस नो में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी जानकारी को पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग यस नो में जानकारी को भर देना जो भी आप भरना चाहते हैं। फिर यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा, मतलब आपने जो भी जानकारी दिया वो सब चीज यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे आपको अब दस्तावेज अपलोड करना है, तो ये इस चीज को आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, यहाँ सारी जानकारी सही है। नीचे में आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, 20 से 100 केबी के बीच, जेपीजी या पीएनजी कोई भी चल सकता है। सिग्नेचर भी आपको 10 से 100 केबी के बीच जेपीजी पीएनजी में अपलोड करना है। और यहाँ आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको 50 से 150 केबी के बीच पीडीएफ में अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अगर आप जो है एमपी के निवासी है तो, और यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो 8वीं 10वीं का यहाँ पे मार्कशीट आप क्या करेंगे अपलोड करेंगे पीडीएफ में। यहाँ पे आप चूज करेंगे, फाइल चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, चूज करके अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे आप अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं यहाँ पे आपको फिर से जो है प्रीव्यू पेज आता है, आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। तीसरा स्टेप आपका खुल के आ जाता है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू ही देखने को मिलता है, आप सही से वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, वरना आप यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको जो पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑटोमेटिक ये चालान वाला ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे आप सारी जानकारी ऑटोमेटिक उठा भी लेता है आपका, और यहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे। नीचे में आपको बैंक का नाम चूज करने का आता है, यहाँ पे आप कोई सा भी बैंक चुनाव कर सकते हैं जो भी आपको मन में हो। तो मैं यहाँ पे एक कोई सा बैंक चूज कर लेते हैं, मैंने एसबीआई चूज किया। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट चूज करेंगे और यहाँ पे आपका अमाउंट शो करता है, यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म करते फिर यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, श्योर कराएगा, ओके करेंगे। अब ओके करते हैं यहाँ पे आपको जो है एक ये यूआरएन नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर आपको ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे लेके आया, और यहाँ पे यूपीआई, इसके अलावा एसबीआई नेट बैंकिंग, इसके अलावा जो अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है यूपीआई, यूपीआई चूज करिए।
यहाँ पे आपको जो है क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करना है कि वीपीए के द्वारा, तो कोई सा भी ऑप्शन चूज करके कंफर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया, हम क्यूआर कोड स्कैन करके जैसे पेमेंट जमा करेंगे, हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से हमको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। और ये आप प्रिंट जरूर निकाल कर रखिएगा, आगे आपको काम भी आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू इस समय बुलाया जाएगा तो उस समय आपको जो है आवेदन फॉर्म, एडमिट कार्ड, इसके अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लेकर जाना होगा और उसको ओरिजिनल फॉर्म में दिखाना होता है। तो प्रिंट आउट जरूरी है। अब इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उसी दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, वेरीफाई होगा, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। 30 मार्क्स में जो भी आपका अच्छा मार्क्स मिलेगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स कि कैसे आपको जो है ग्रुप डी क्लास 4 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।